Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुचि, जो बना है 100% गुडुचि एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुचि का कहना है कि ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में स्किन के साथ साथ बालों की भी बैंड बज जाती है, इसलिए हमें सेहत पर कई सारे ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जो इस मौसम में कुछ आम समस्याओं से जूझ रहे हैं। निशांत, माधवी, प्रेरणा और वर्षा ये ललन टॉप के कुछ दर्शक हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ठंड में बालों से जुड़ी कुछ आम प्रॉब्लम्स के बारे में हम अपने शो पर बात करें, जैसे बाल बहुत ज्यादा ड्राई महसूस होते हैं जैसे स्ट्रॉ, स्कैल्प में बहुत खुजली होती है, डैंड्रफ होता है, बालों में स्टैटिक एनर्जी क्यों रहती है, बाल खड़े क्यों रहते हैं ठंड में, बाल बहुत ज्यादा डल मरे हुए लगते हैं, बाल उलझते हैं। अब ये बहुत ही आम समस्याएं हैं, खास तौर पे इस मौसम में। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये दिक्कतें होती हैं। भाई मुझे तो होती हैं। तो एक्सपर्ट से समझते हैं सर्दियों में होने वाली कुछ बहुत ही आम हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में और साथ ही जानते हैं इनका उपाय। सर्दियों का सीजन एक ऐसा सीजन है जहाँ पे मौसम के कारण आपकी त्वचा काफी सूखी हो जाती है, बाल सूखे हो जाते हैं, रफ लगने लगते हैं, डल लगने लगते हैं। तो इसके वजह से बालों में खुजली होना, स्कैल्प इची लगना, डल लगना, एक में उलझ जाना, टूट के गिरना, ऐसी कई प्रॉब्लम बहुत आम हो जाती है। इनका रीज़न क्या क्या है? कई सारे रीज़न है। उसमें का एक जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो है सर्दियों में मौसम के कारण आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई होता है। इससे उसकी ऊपरी सतह जो सफ़ेद कलर की होती है वहाँ से वो सतह निकलने लगती है। इससे आपका डैंड्रफ बढ़ता है, बाल टूटने लगते हैं, इची स्कैल्प हो जाता है। अब इसमें ऐड क्या होता है, जैसे हमारे बाल टूटने लगते हैं या झड़ने लगते हैं डैंड्रफ के कारण, हम लोग उसको साफ करने से या कंघी करने से डरने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है और फिर ये और भी ज़्यादा बालों का झड़ना, गिरना, टूटना, आपस में उलझना, ये प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा, सर्दियों में हम लोग गर्म पानी से काफ़ी नहाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना भी हमारे त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, जिससे बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, जड़ें सूखने लगती है और बाल डल लगने लगते हैं। जब ये सूखे बाल एक में एक से घसने लगते हैं तो इनमें स्टैटिक फोर्स तैयार होता है और फिर ये चिड़िया के घोंसले जैसे बाल लगने लगते हैं, खड़े बाल हमारे खड़े रह रहे हैं ऐसे लगने लगते हैं। तीसरा, तेल लगाना। अभी आम तौर पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि तेल लगाना बहुत अच्छी बात है, सच में अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ शैम्पू के 1 से 2 घंटा पहले तक। रात में तेल लगा के सुबह शैम्पू करना भी सर्दियों के मौसम में ठीक नहीं होता। इससे क्या होता है, आपकी जड़ें कमज़ोर होती है और वो टूटने लगते हैं। तो ये कई कारण हैं, जैसे बाल गीले रहते हैं तब हम लोग उसमें से कंघी नहीं करते, और सर्दियों के मौसम में बाल सूखते नहीं हैं और हम लोग गीले बालों में ही कंघी करने लगते हैं या हेयर ड्राई करने लगते हैं उनको सुखाने के लिए, और इस वजह से बाल और भी ज़्यादा खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जब बालों में डैंड्रफ बढ़ने लगता है, स्कैल्प इची लगने लगता है, तो एक आम धारणा बनी है कि हमको ऐसा लगता है कि अब हम ज़्यादा बार शैम्पू करना पड़ेगा या ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी क्या होता है, आपके बाल ज़्यादा डल लगने लगते हैं। शैम्पू एक्सेस करने की वजह से, ज़्यादा बार करने की वजह से आपका स्कैल्प और भी ज़्यादा ड्राई होने लगता है, जिसको रिएक्ट करके खुजली स्टार्ट होती है, डैंड्रफ बढ़ता है, जड़ें कमज़ोर होती है और बाल और भी ज़्यादा सूखे लगने लगते हैं। ज़्यादा शैम्पू का क्वांटिटी देने के बाद ये स्कैल्प क्लीन करने के साथ साथ बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि है तो केमिकल युक्त ही। तो इससे भी क्या होता है, आपके बाल और भी ज़्यादा डल लगने लगते हैं और जल्दी बीच में से टूटने लगते हैं। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम लोग ना ज़्यादा बार शैम्पू करें, ना ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर शैम्पू करें। इन सब बातों से बचने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग कई सारे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि शैम्पू करने के 2 से 2.5 घंटा पहले ही स्कैल्प में तेल लगाएं। तेल लगाने के बाद फिंगर टिप से हल्के हल्के मसाज करें स्कैल्प के ऊपर, ताकि स्कैल्प पे सूदिंग इफेक्ट आए। जब आप शैम्पू करते हो तो कई बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार ही बहुत है। जब शैम्पू करते वक्त भी ज़्यादा क्वांटिटी का शैम्पू लेना है, ज़्यादा हार्श शैम्पू लेना भी गलत बात है, इससे आपके बाल और रूखे हों। तो कम से कम क्वांटिटी की यूज़ करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें नहाते वक्त।
नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए, एक्सेसिव स्टाइलिंग के लिए हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनिंग, अलग अलग केमिकल्स, परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाले केमिकल, इनका इस्तेमाल हो सके जब तक अवॉइड करें। गीले बालों में कंघी ना करें और गीले बालों का जूड़ा ना बांधें, जिससे आपके बाल और भी ज़्यादा एक में उलझते। कोम का इस्तेमाल करते समय मोटे मुंह वाला या मोटे दांतों वाला कंघी यूज़ करें। वुडन कोम हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल मार्केट में नीम वुड का या रोज वुड, जिसे शीशम कहते हैं, शीशम की लकड़ी का भी कोम अवेलेबल हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल करें। बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करें। डे टू डे लाइफ में तेल लगाने के जगह आप हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो, कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हो। डाइट सही रखें, स्ट्रेस से दूर रहे। डाइट का, प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखना भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी नया केमिकल या नई ट्रीटमेंट या नुस्खा यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आपके बालों को और भी ज़्यादा डैमेज ना हो। उम्मीद है जो लोग ठंड के मौसम में अपने बालों से परेशान हैं, ये टिप्स उनके बहुत काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं ब्रश करने के बाद भी क्यों आती है मुंह से बदबू और इससे कैसे निपटें। मुंह से बदबू आना काफी आम समस्या है। अब ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कहना है कि ब्रश करने के बाद भी उनके मुंह से बदबू आती है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटें। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर मोहम्मद आमिर ने। दांतों की सफाई के साथ साथ जीभ यानी कि टंग की सफाई भी होना बहुत जरूरी है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ब्रश करने के बाद भी लोगों के मुंह से बदबू आती है। कुछ अंदरूनी बीमारियां और कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, पाचन क्रिया का सही ना होना, किडनी की बीमारियां। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनके कारण हमारे मुंह से बदबू आती है। प्रेगनेंसी में भी ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसके कारण मुंह से बदबू आने लगती है। दांत का सड़ना, पायरिया, ये सब बदबू के कारण बन जाते हैं। एक और कंडीशन है जिसे कहते हैं मुंह का सूखापन, यानी मुंह में थूक जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, मुंह अंदर से सूखा रहता है। ऐसा होने पर भी मुंह से बदबू आती है। नशीले पदार्थ जैसे कि तंबाकू का सेवन, लहसुन, प्याज का ज्यादा उपयोग करना भी कारण हो सकते हैं। अब इससे निपटे कैसे? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है सफाई रखना, जिसमें आता है ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और माउथ वॉशिंग। ब्रशिंग क्या होती है ये तो आपको पता है। फ्लॉसिंग यानी दांतों के बीच में अगर कुछ फंस जाता है तो एक धागे की मदद से या फिर एक टूथपिक की मदद से इसे निकाला जाता है। और आखिरी है माउथ वॉशिंग। दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। इसमें रात के टाइम ब्रश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिन में जो हमने खाया है, अगर रात में वो ब्रश ना करके सोएं तो सब सड़ने लगता है मुंह के अंदर और बदबू आने लगती है। जीभ के लिए टंग क्लीनर आता है, उसका प्रयोग करें और माउथ वॉश का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर सफाई करने के बाद भी कुछ गंदगी लगी रह जाती है और वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर इन सब के बावजूद बदबू बनी रहती है तो इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हैं। जो भी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर रेस्पिरेटरी कोई बीमारी, उनसे यानी डॉक्टर से परामर्श लेकर इसका इलाज करवा सकते हैं। खाने में हमें रेशेदार फल और सब्जियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ऐसा खाना जो चिपकता है दांतों में उसे अवॉइड करें, जैसे मैदे से बने प्रोडक्ट्स। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे जानते हैं नट्स और ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाने की सलाह क्यों दी जाती है। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बीज यानी सीड्स और अनाज, ये सभी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ लोग इन्हें कच्चा, भूनकर या फिर स्प्राउटेड भी खाते हैं। आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर खाने की सलाह दी जाती है, पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? साथ ही नट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाने का सही समय क्या है, इसके बारे में हमें बताई डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। वो कहती है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में लिया जाए तो बहुत फायदा होता है। इनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा 2 गुना बढ़ जाती है, साथ ही आसानी से पचाया भी जा सकता है। अब जो चीजें आसानी से पच जाती हैं उन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इनको लेने से आप सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि इन बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जैसे बादाम को रात भर भिगो कर खाने से लिपेस नाम का एंजाइम निकलता है। ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है।
मुनक्का भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। ये मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन का भंडार है। इसको लेने से शरीर में कमजोरी दूर होती है, आयरन की कमी पूरी होती है और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। इसे आप पानी में भिगोकर या फिर दूध में उबालकर रात में सोते समय लें। एक बात डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने और बताई, हर दिन 50 ग्राम से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या फिर नट्स ना खाएं। आप 4-5 बादाम खा सकते हैं दिन में एक बार सुबह। मुनक्का आप 3 से 4 ले सकते हैं, या तो पानी में भिगोकर या फिर दूध में उबालकर। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।